Good morning, children. Class 4, Subject Science, Chapter 8, Keeping Safe. तो इसका पार्ट फर्स्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया था. तो हम पेज नंबर 62 से सेफ्टी एट स्कूल स्टार्ट करते हैं. सो मैनी एक्सीडेंट हैपन एट स्कूल. काफी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो स्कूल में हो जाते हैं. दे कैन बी अवॉइड टू सेफ्टी रूल्स आर फॉलोइंग. अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो उन एक्सीडेंट से बच सकते हैं. Do not throw object like duster, chalk, pen, pencil and ruler at each other. They can cause injury. ऐसी कोई भी चीज हमें एक दूसरे अपने फ्रेंड्स पे या फिर किसी पे भी नहीं फेंकनी चाहिए जिससे कोई इंजरी, किससे हादसा छोटा मोटा हो सकता है. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जस्ट लाइक डस्टर, चॉक, पेन, पेंसिल, रूलर, कोई भी. डू नॉट क्लेम ऑन डेस्क अदरवाइज यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ. डेस्क पे नहीं चढ़ना चाहिए. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नहीं उतरना चाहिए या चढ़ना चाहिए. डू नॉट पुश एनीबॉडी टू स्टेयर्स. एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए सीढ़ियों से उतरते में. ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. गंदगी जो भी होती है हमें डस्टबिन में ही डालनी चाहिए. ऑलवेज वॉक इन अ सिंगल लाइन व्हेन गोइंग अप टू अ कमिंग डाउन द स्टेयर्स. कभी भी अगर हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो एक लाइन में रह के हमें चढ़ना उतरना चाहिए. इधर उधर नहीं भागना चाहिए. सेफ्टी ऑन रोड. रोड पे कौन सी सेफ्टी को हमें फॉलो करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट अकर ऑन द रोड. काफी एक्सीडेंट्स होते हैं जो रोड पे हो जाते हैं ड्यू द केयरलेस जब हम लोग होते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. इफ वी फॉलो अ फ्यू सेफ्टी रूल्स एज स्टेटेड बिलो, एक्सीडेंट ऑन द रोड कैन बी अवॉइडेड. अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट से हम लोग बच सकते हैं. ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट ऑफ फुटपाथ. हमें जो फुटपाथ होता है उस पे ही चलना चाहिए, इधर उधर नहीं चलना चाहिए. डू नॉट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड वेयर नो फुटपाथ इज प्रोवाइड. राइट साइड पे नहीं चलना चाहिए जहां पे कोई भी फुटपाथ नहीं होती है. क्रॉस द रोड ओनली ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल सेफ. जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है हमें तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए. लुक एट द राइट देन द लेफ्ट एंड अगेन राइट व्हेन यू क्रॉस द रोड. इधर उधर देखने के बाद को रोड को क्रॉस करना चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक राइट और ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करके रोड क्रॉस करना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए. डू नॉट राइड योर साइकिल ऑन बिजी रोड. अपनी साइकिल को कहीं भी बिजी रोड जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा व्यस्त रोड होते हैं, जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक होता है, वहां साइकिल को नहीं चलाना चाहिए. वेन यू आर राइडिंग अ साइकिल, जब आप साइकिल को चला रहे हो, यूज योर हैंड टू सिग्नल व्हाइल टर्निंग, रैंग एंड बेल टू अ वेल पीपल टू क्लियर द रोड फॉर यू. और अपनी बेल को, जो साइकिल में लगी हुई बेल होती है, उसे दबा के रखना चाहिए, उसे बताना चाहिए सामने वाले को कि देखो आपकी साइकिल चल रही है. सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेस. जब आप पब्लिक प्लेस में होते हो तो कौन सी चीजों को ध्यान में आपको रख के पब्लिक प्लेस पे चलना चाहिए. वी माइट ऑफन टू गो मार्केट विद अवर पेरेंट्स. जब अपने पेरेंट्स के साथ आप बाजार जाते हो, वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल. तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए. अवॉइड वॉकिंग अलोन एंड यूजिंग शॉर्टकट्स ऑन अनफेमिलियर पार्ट. ऐसे कोई भी अपने पेरेंट्स से पहले तो दूर नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स के साथ चलना चाहिए. कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए जो आपको नहीं पता हो या फिर जो अकेला हो रास्ता. डू नॉट रन अराउंड अननेसेसरी. इधर उधर नहीं भागना चाहिए. यू मे गेट सेपरेट फ्रॉम योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के ही साथ चलना चाहिए. इफ देयर आर स्टेयरकेसेस, वॉक ऑन द साइड ऑन लेफ्ट अदर पीपल पास. अगर आप देख रहे हो कोई ज्यादा भीड़ है तो पहले आप पीछे वाले लोगों को निकलने दीजिए. डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर एक्सेप्ट एनी टेबल्स फ्रॉम देम. अजनबी लोगों से ना ही कुछ देना चाहिए ना कुछ खाना चाहिए, उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए. स्टेयर्स एंड डोरवे शुड हैव एडिक्यूट लिफ्टिंग टू अवॉइड फॉल्स. और अपने माँ बाप के साथ में ही चल के, आपको पेरेंट्स के साथ में चल के आपको सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए या डोरवे से बाहर निकलना चाहिए. फर्स्ट एड. पहला उपचार क्या होता है. फर्स्ट एड इज हेल्प गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सडन इलनेस ऑफ इंजरी अंटिल फुल मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल. इफ द एक्सटेंडेड प्रिवेंट लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सेंग टू अ प्रोमिट रिकवरी. जब आपको कभी इंजरी हो जाती है, कभी चोट वोट लग जाए, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एड का यूज करना चाहिए. तो कैसे करना चाहिए. डू नॉट गेट फ्राइटेंड पैनिकली व्हेन एन एक्सीडेंट टेक प्लेस. डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु हर्ट और इंजर्ड. कभी भी जो इंसान के चोट वोट लग जाए या कोई इंजरी हो जाए, उसके आसपास बहुत बड़ा घेरा लगा के या भीड़ इकट्ठी करके नहीं खड़ा होना चाहिए. उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए. Become and make the victim comfortable, let him lie down. उसे सहानुभूति देनी चाहिए. Do not try to give first aid to anybody if you have learned how to do it.
अगर ऐसे किसी को भी फर्स्ट एड नहीं देना चाहिए जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो कि इस चीज का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। इफ समवन इज इंजर्ड और सिक, अगर कोई बीमार पड़ गया या फिर इंजर्ड है, घायल है, कैन एन एडल्ट इमीडिएटली, अपने बड़े लोगों को बुलाना चाहिए। ही कैन देन कॉल अ डॉक्टर, और डॉक्टर्स को बतानी चाहिए ये बात। अगर आपके बस की बात नहीं है तो डॉक्टर को बतानी चाहिए, डॉक्टर से आपको मशवरा लेना चाहिए। गिविंग फर्स्ट एड कब देना चाहिए? वी शुड नो हाउ टू रेंडर फर्स्ट एड टू माइनर इंजरीज। वॉश योर हैंड बिफोर टचिंग द वाउंड, सबसे पहले तो अपने हाथ को धोना चाहिए। क्लीन द वाउंड विथ कॉटन एंड वाटर, पहले तो जो भी चोट लगी हुई है उसको पानी से और कॉटन से साफ करना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन टू किल द जर्म, सबसे पहले एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर कोई लोशन जिससे जर्म्स मरते हो वो लगाना चाहिए। कवर द वाउंड विद अ बैंडेड, और उस चोट को, उस घायल एरिया को बैंडेड से कवर कर देना चाहिए। इफ देयर इज ब्लीडिंग इज प्रॉपरली टाइट, बैंडेज विल स्टॉप द फ्लो टू द ब्लड। अगर आप देख रहे हो कि अगर बैंडेड को टाइट करके बांधना चाहिए ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। इन केस ऑफ बर्न, अगर कोई जल जाता है, प्योर सम क्लीन कोल्ड वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड अप्लाई फ्रॉम आइस, ठंडे पानी से धोकर उस पर बर्फ लगाने चाहिए। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम या बर्नॉल लगाना चाहिए विद द पैड ऑफ कॉटन का पैड से उसे लगाना चाहिए। इफ द बर्न इज सर्वर, रश द पेशेंट टू द डॉक्टर, अगर देखिए ज्यादा जल गया है कोई तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। प्यूपिल में गेट बिटन बाई इंसेक्ट, अगर किसी ने काट लिया है, किसी जानवर ने काट लिया है, इंसेक्ट ने काट लिया है। सम इंसेक्ट स्टिंग्स द बाइट एंड वेरी पेनफुल एंड कॉज स्वेलिंग, कुछ जानवरों का ऐसा होता है कि जब कोई इंसेक्ट कुछ काट लेते तो बहुत दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है। ट्राई केयरफुली टू रिमूव द स्ट्रिंग विद द पेयर ऑफ द ट्वीजर। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम, बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा देना चाहिए। अगर कोई बर्रैया या मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो बेकिंग सोडे का या कोल्ड क्रीम इजी देन ऐसी कोल्ड क्रीम वगैरह अप्लाई करना चाहिए। कैलेमाइन लोशन कैन आल्सो बी यूज टू रिड्यूस इचिंग, और अगर कुछ भी मछली या दांत दुख रहा है, वेन हो रहा है तो कैलेमाइन लोशन भी लगाना चाहिए। व्हेन समवन फेंट मेक हिम लाई डाउन, द हेड शुड लोअर देन द बॉडी टू सो दैट द ब्रेन गेट एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन। They should be a good supply of fresh air. If possible, him to keep calm and quiet. Then let him rest about 1-2 hours. Always keep to handy first and box ready. जब देखिए कोई फ्रेंड हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया, गिर गया है, तो उसके सर को ऊपर करना चाहिए। उसके थोड़ा सा उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। उसे थोड़ा सा आराम करने दो, उसे डिस्टर्ब ना करो। तो ये चीज कुछ बातों का ध्यान होता है, हमें रखना चाहिए जब हम फर्स्ट एड का यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।